Mirror, mirror on the wall, why do you make us feel so small? Welcome to a journey of self discovery, empowerment, and transformation. Because it's time to redefine the beauty your way. In a world that tells you who to be, I am here to tell you who you already are. You are strong, unique and unstoppable. ये एक नॉर्मल वीडियो नहीं है. दिस इज अ वीडियो टू रोड मैप फॉर योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इट ऑल बिगिंस हियर. आर यू रेडी फॉर द जर्नी? ओ टिंगू, इधर आ. स्कूल में अक्सर मेरी क्लास के बच्चे या सीनियर्स मुझे ऐसे बुलाते थे. हाइट छोटी थी, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस और भी छोटा था. प्रेयर में तीसरे नंबर पे खड़ा होता था असेंबली में. बाकी सारी क्लास के बच्चे, लड़के स्पेशली, मुझसे पीछे खड़े होते थे. कॉन्फिडेंस का बैंड बजा था. शीशे में अपने आप को देखता था, ऐसा लगता था यार क्या कमी है यार, लंबा क्यों नहीं हो रहा मैं, बाकी बच्चे मेरी क्लास के इतने लंबे हैं. ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं होता था. किसी को कालू, किसी को मोटू, किसी को भैंसा, किसी को सांड, किसी को सांडनी, किसी को भैंसी, ये सारे नाम टैग्स दिए जाते थे. एंड आई एम श्योर सबका बैंड बजता होगा. कॉन्फिडेंस की सबकी लंका लग जाती होगी. इस चीज़ को बॉडी शेमिंग बोलते हैं, जब कोई हमारे को पर्सनल कमेंट करता है हमारी बॉडी की वजह से. और बॉडी शेमिंग ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई पर्सनल अटैक करे. कभी कभी हम खुद पे भी पर्सनल अटैक करते हैं. यस, तो इन दिस वीडियो आई टॉक अबाउट टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एक, जिसमें लोग हमें कमेंट कर रहे हैं, हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं. दूसरा, हम जब खुद को इन्फीरियर फील कराते हैं किसी और से कंपेयर करके, और आजकल के सोशल मीडिया के टाइम में लोगों को परफेक्ट बॉडीज़ को देख के जो सोशल मीडिया पे दिखती है. तो पहला पार्ट है जब लोग हम पे कमेंट करते हैं, जैसे टिंगू बोला एंड ऑल. कॉन्फिडेंस शैटर होना नॉर्मल है, दुख होना नॉर्मल है, फ्रस्ट्रेशन होना, एंग्जाइटी होना, स्कूल में उस गैंग से हट जाना, कॉलेज में उस लोगों के बीच से रास्ता चेंज कर लेना जहाँ पे ऐसे लोग खड़े हैं जो आपको वर्बल अटैक करते हैं. बट इसको हैंडल कैसे करना है, बिकॉज लेट्स वर्क अपॉन द सॉल्यूशंस. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे बच्चे, आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप किन चीज़ों को लाइफ में कंट्रोल कर सकते हो और किन चीज़ों को लाइफ में कंट्रोल नहीं कर सकते. आप दूसरे के बिहेवियर को, दूसरे के एक्शन को, दूसरे के वर्ड्स को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते. थिंक अबाउट इट. आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? रिएक्शन टूवर्ड्स इट. अब जो बंदा आपको वर्बली अटैक कर रहा है वो क्या चाहता है? वो यही चाहता है कि आप परेशान हो. वो आपको कॉन्फिडेंस को तोड़ना चाहता है, वो आपको एंग्शियस करना चाहता है, कॉन्शियस करना चाहता है. और जब हम ऐसा हो जाते हैं तो जीता कौन? वो. जीतना कौन चाहता था? वो. जीतना चाहिए किसको? आपको. आप कैसे जीतोगे अगर आप उस चीज़ को अपना रिएक्शन नहीं दोगे? आसान नहीं है, बट अगर आसान होता तो वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़ती. थिंक अबाउट इट. So next time whenever someone comments upon you, try not to get bothered about it. Genuinely not to get bothered about it. Second is, अगर जब हम बॉदर होते हैं तो बेसिकली जब हम बॉदर हो रहे हैं तो हम अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं. और जब हम किसी और के हाथ में अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल देते हैं तो गेस व्हाट, वो कौन सा चैनल चलाएगा रिमोट कंट्रोल से? जो उसको पसंद है, जो आपको पसंद नहीं है. थिंक अबाउट इट. तो अब उसने आप पे अटैक किया, आप अपने मूड में, अच्छे मूड में थे, किसी ने आपको मोटू बोल दिया, भैंसा बोल दिया, भैंसी बोल दी, आपका मूड ख़राब हो गया, आप टिप हो गए, आपने पढ़ना छोड़ दिया, आपका मूड, आप बिल्कुल उदास हो गए. जीता कौन? फिर से वो. जीतना किसको चाहिए? आपको. तो उसके लिए क्या करना है? इम्पैक्ट नहीं होना, रिमोट कंट्रोल उसको नहीं देना. तीसरा इज़ दैट स्टार्ट एजुकेटिंग पीपल अबाउट दैट यू फील बैड. कभी कभी लोग हमें ग्रांटेड ले लेते हैं, उनको लगता है इसको बुरा ही नहीं लगता. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट पीपल कि मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, चाहे कभी कभी बेस्ट फ्रेंड्स भी, क्लोज फ्रेंड्स भी ऐसा अटैक कर देते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी ऐसा अटैक कर देते हैं. आपको अपना थंब डाउन करके उनको बोलना है, आई डोंट अप्रिशिएट इट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई डोंट लाइक इट. अब ध्यान सुनना, अगर उसके बावजूद भी कोई आप पे पर्सनल अटैक करता जा रहा है, इसका मतलब वो बच्चा, वो बंदा आपकी फ्रेंडशिप के, आपकी अटेंशन के लायक ही नहीं है.
तो उसको तो वैसे ही इग्नोर कर देना चाहिए। जो मैंने पॉइंट पहला बोला उससे तो वैसे ही फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और सेकेंडली, कभी कभी लोग अनइंटेंशनली, मैं आपको अपनी बारे में बात बताऊँ, मैं भी अपने बेस्ट फ्रेंड को कालू बोलता हूँ, आज तक कालू बोलता हूँ, बट वो इतने सालों का बॉन्ड है कि मुझे पता है उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थिंक अबाउट इट। बट कभी कभी लोग कैजुअली हक से एक दूसरे को ऐसा बोल देते हैं, बट अगर हम उनको एजुकेट करें कि मेरे भाई, आई डोंट लाइक इट, यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन टू हर्ट समवन, आई गेट हर्ट, ट्रस्ट मी, यू वुड सी चेंज बिहेवियर्स। इसमें एक और पॉइंट है जिससे आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो, इज डिफाइन योर सर्कल ऑफ ट्रस्ट। यस, सर्कल ऑफ ट्रस्ट का मतलब कुछ लोग जिनसे आप इफेक्ट होने के लिए तैयार हो, जो आपके बहुत क्लोज हैं। उस सर्कल ऑफ ट्रस्ट में आपके शायद 2-3 क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके 2-3 फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपका सिबलिंग हो सकता है, डिपेंड करता है। उस सर्कल के बाहर जो भी इंसान है वो आपको कुछ भी बोले उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना। तो these are the few things by which you can actually help yourself not getting attacked. अब अगर इसके बावजूद भी आप पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप नहीं वर्कआउट कर पा रहे, आपका दिमाग ख़राब होता है, आप अपसेट होते हो, तो बहुत ज़रूरी है टॉक टू एन एक्सपर्ट. It could be your parent, it could be your guardian, it could be some mentor, it could be some psychologist, it could be some career counselor, it could be me. You can write down your concerns to me at the below email address. तो उस केस में आपको एक्सपर्ट गाइडेंस लेने की ज़रूरत है. अब हम बात करते हैं सेकंड पहलू की, जब हम अपने आप को किसी और से कंपेयर करके, हम में कोई अटैक नहीं कर रहा, हमें ही लगता है मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं शीशे के सामने जब खड़ा होता हूँ मैं अपने आप को इन्फीरियर फील करता हूँ. सबके साथ किसी ना किसी पॉइंट पे ये ज़रूर हुआ होगा या होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होता होगा. अब इस केस में डिपेंड करता है, हम जब ये फील करते हैं कि हम अच्छा नहीं दिखते, हम में कुछ कमी है, तो यार हम बेसिकली किसी को बेंचमार्क मान रहे हैं कि यार वो तो ऐसा दिखता है, वो तो ऐसा दिखता है. थिंक अबाउट इट, है ना. अब उस केस में अगर आज की डेट में हम सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होना इसलिए गलत है बिकॉज वहाँ पे मोस्टली चीज़ें जो हमें दिखाई जाती हैं वो फेक हैं, वो एडिटेड हैं. अब हम उन लोगों को, जिन लोगों को हम जानते नहीं हैं, इट कुड बी फिल्म स्टार्स, इट कुड बी सेलिब्रिटीज, इट कुड बी टॉप बिजनेसमैन, टॉप विमेन एंटरप्रेन्योर्स, उन लोगों को, उनकी लुक्स को देख के, विदाउट नोइंग अबाउट देयर लाइफ, विदाउट नोइंग अबाउट देयर स्ट्रगल्स, हम अपने लाइफ को जज करना शुरू कर देते हैं और हम खुद में इन्फीरियर फील करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी काउंट अपॉन आवर ब्लेसिंग्स. थिंक अबाउट इट. हम एक चीज़ की वजह से, अगर मेरी हाइट छोटी है मान लो, या आपका नाक बड़ा है, या आप देखने में आपका कलर डार्क है, या आपका वेट ज़्यादा है, हम एक बेसिक प्रॉब्लम की वजह से, एक डिसेबिलिटी कह लो या एक लैक की वजह से, हम वो सारी चीज़ों को भूल जाते हैं जो हमारी ब्लेसिंग्स हैं. आप अगर कभी एक हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाओ, आपको रियलाइज़ होगा हम कितने ग्रेटफुल हैं. अगर हम एक ऑर्फनेज में जाएं, हम वहाँ पे बच्चों की हालत देखें और अपनी लाइफ को उससे कंपेयर करें, आपको लगेगा हम कितने ग्रेटफुल हैं. मैं मोटा ही सही, मैं छोटा ही सही, बट मैं उन लोगों से बहुत बेटर हूँ. तो मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी शुड काउंट आवर ब्लेसिंग्स. वी शुड नॉट कंपेयर आवरसेल्फ विद द पीपल ऑन द सोशल मीडिया. वी शुड बी वेरी काइंड टू आवर ओन सेल्फ. दैट लाइफ इज़ not just about the looks. I'm not saying it is not important, but trust me, it's not just about the looks. It's about your mindset. Mindset permanent है, mindset evolve होता है. Looks time के साथ साथ, when we grow old, सबने ढल जाना है. Looks अगर सब कुछ होती तो why do super models, good looking models, boys, females, girls, boys, why do they commit suicide? उनको भी डिप्रेशन है, उनकी भी चैलेंजेस है, उनको भी एंग्जाइटी है. लुक्स सब कुछ बिल्कुल भी नहीं है. ये कुछ आप देखो फेमस सेलिब्रिटीज़, क्या आप इनको पहचान सकते हो? इन्होंने भी अपने लुक्स को लेके क्या रिडिकुल नहीं होंगे, क्रिटिसाइज नहीं होंगे, क्या लोग इन पे नहीं हंसते होंगे? आज ये देखो ये लोग कहाँ पहुँच गए हैं, कैसे पहुँचे होंगे. क्या इनमें रिवेंज वाला एटीट्यूड होगा? हो सकता है. क्या इनमें ऐसा एटीट्यूड होगा कि मुझे लोगों की बात से फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को अपने ड्रीम पे, गोल पे काम करना है? हो सकता है. क्या ये इतने लिमिटेशंस के बावजूद भी अपने आप पे काम करते रहे? येस, इट कुड बी मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एंड थैंक गॉड दीज सक्सेसफुल पीपल
worked upon these limitations and are there where they are, else the world would have lesser successful people. So मेरे बच्चे, anyone who is listening to this video, it's very important that आप अपने आप को वैल्यू करो, बिकॉज अगर हम अपनी खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो लोग बैंड बजा देंगे, बिकॉज हम सब के अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंसान बहरा हुआ है जो हमारी लुक से बहुत बहुत दूर है. सो रिमेंबर, you are beautiful in your own way. Count your blessings and have a great mindset. Rock.